हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गाइस आपका रिस्पॉन्सिव मेगा मेन्यू डिजाइन यूजिंग HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइस। जैसे कि आपको मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि मैंने यहाँ पे नेविगेशन बना भी रखा है, अभी मैं आपको बताऊंगा। और आपका इस मेगा मेन्यू से रिलेटेड बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे, हर एक वीडियो के ऊपर आपके कमेंट्स आते हैं और आपने पर्सनल मैसेज भी करे थे। तो मैंने इस मेगा मेन्यू के अंदर दो ऑप्शंस रखे। पहला आपका मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन, वो कैसे बनाए हैं मैंने वो भी दिखाता हूं मैं अभी आपको। एंड इसी के अंदर मैंने मेगा मेन्यू भी बना रखा है। तो ये दोनों ही चीजों को मैंने एक ही वीडियो के अंदर कवर करा है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, डिटेल में मैंने कवर करा है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडर दिख भी रहा होगा। इस हेडर पे एक लोगो की जगह हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक टेक्स्ट रखा है जिसपे मैंने लिखा है मेगा मेन्यू। ये आपको होवर पे इफेक्ट दिख भी रहा होगा। ओके, इसके बाद है आपका ऑप्शंस में, नेविगेशन में होम, मल्टी लेवल, लिंक, मेगा मेन्यू एंड यहाँ पे आपका है डिसेबल। ओके, एंड लास्ट में आपके पास में यहाँ पे सर्च का एक इनपुट है जो कि बूटस्ट्रैप 5 हमें देता है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। एंड यहाँ नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक सेक्शन ले रखा है जिसे एम्प्टी छोड़ रखा है। नीचे यहाँ पे फुटर ले रखा है। यहाँ पे फुटर में कॉपीराइट, कोड फॉर एजुकेशन, ऑल राइट रिजर्व। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने ये चीजें बनाई है यहाँ पे। तो ये किस तरीके से काम करेगी अब देखिए। तो आपने देखा मैंने जैसे ही होवर करा तब तो ये नेविगेशन नहीं ओपन हुआ, इट मींस कि ड्रॉप डाउन आपका नहीं शो करा। तो ये जो ड्रॉप डाउन है ना आपका, ये ऑन क्लिक पे चलेगा आपका। देखिए कैसे, सबसे पहले मैं आपको मल्टी लेवल समझाता हूं। अगर मैं मल्टी लेवल पे जैसे ही क्लिक करता हूं तो देखिए मल्टी लेवल पे मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद पहला ड्रॉप डाउन आपका आ गया और यहाँ पे होवर करने पे आपको इफेक्ट दिख भी रहा होगा। ओके, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी पहली, जो कि बूटस्ट्रैप हमें देता है बाय डिफॉल्ट। इसके बाद में यहाँ पे मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं, एक है आपका सब मेन्यू लेफ्ट, एक है सब मेन्यू राइट। ओके, अगर मैं लेफ्ट वाले पे क्लिक करूं ना तो लेफ्ट वाले पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है। एंड अगर मैं राइट वाले पे क्लिक कर दूं यहाँ पे तो राइट वाले में आपके पास में ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, बट मैंने राइट वाले के अंदर भी आपके यहाँ पे मल्टी लेवल और रखे हुए हैं। इट मींस कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं, लेट्स गो डीप, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे देखा कि एक और ड्रॉप डाउन यहाँ पे आपका ओपन हो गया। इट मींस कि आपका ये तीसरे नंबर का ड्रॉप डाउन है। इट मींस कि सब ड्रॉप डाउन है, ध्यान रखिएगा। आपका मेन ड्रॉप डाउन, देन उसके बाद आपका सब ड्रॉप डाउन, देन अगेन सब ड्रॉप डाउन, जो कि यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है। ओके, इसके बाद एक लेवल और इनसाइड गए हैं हम। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा। देखिए अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूं तो ये देखिए इतने सारे आपके पास में ऑप्शन मैंने इसके अंदर दिए हैं। इट मींस कि ये मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन है जो कि हम बूटस्ट्रैप 5 के अंदर बनाने वाले हैं। तो ये है आपका मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूं तो ये क्लोज भी हो जाता है। ठीक है, देखा आपने कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे मल्टी ड्रॉप डाउन आपको दिखाया। ये है आपके कुछ इस तरीके से। अगेन मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन जो कि आपको यूज करने हैं तो आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेगा मेन्यू की। ठीक है, कि मेगा मेन्यू कैसे दिखेगा। तो मैं अगर क्लिक करूं यहाँ पे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा कि पूरी की पूरी विड्थ में सबसे पहले आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। देन यहाँ पे मैंने आपका रिपीटेड ही टेक्स्ट रखा है, ध्यान रखिएगा, मैंने कोई अलग से नहीं रखा। मेरे को बस यहाँ पे ये दिखाना था कि लाइक कि किस तरीके से आपका मेगा मेन्यू बनता है, तो वो चीज मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने एक आपका टाइटल रखा है, देन उसके नीचे आपका अंडरलाइन, एंड उसके नीचे आपको जो भी रखना है वो रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे विजिबल कर भी रखा है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ इस तरीके से मैंने बना रखी है। और ये मेगा मेन्यू आपका ऑन क्लिक पे भी है, ये भी देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर रहा हूं, ये आपका विजिबल हो भी रहा है। अब आप ये सोचेंगे ये रिस्पॉन्सिव में जाके कैसा दिखेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से इसको करता हूं इंस्पेक्ट करने के बाद में इसको एक बार रिस्पॉन्सिव टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से इसको थोड़ा सा छोटे स्क्रीन पे लेके चलता हूं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे ओपन हो भी रहा है। ओके, अब बात करें मेगा मेन्यू की, तो मेगा मेन्यू में भी आपका यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा ये रिस्पॉन्सिव है और पूरा का पूरा ये ओपन हो भी रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़ा सा और स्मॉल करते हैं। स्मॉल करने के बाद ये आईपैड प्रो की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये जैसा आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है। एंड इसके बाद में जितने भी मेन्यू आपके लेफ्ट एंड राइट में, ये देखिए सबसे पहले क्लिक करा मैंने। क्लिक करने के बाद में आपका शैडो के साथ में ये चीज आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रही है। एंड यहाँ पे अगर राइट वाले पे क्लिक करूं तो कुछ इस तरीके से, एंड अगर लेफ्ट वाले पे क्लिक करूं तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैंने शैडो इसलिए रख रखा है वहां पे कार्ड के अंदर क्योंकि आपको अलग से सब मेन्यू दिखना चाहिए कि लाइक कि जो आप क्लिक करके खोल रहे हैं ना वो आपको किस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका मल्टी लेवल। एंड बात करें मेगा मेन्यू की, तो मेगा मेन्यू यहाँ पे आपको दो के इसमें, इट मींस कि मैंने यहाँ पे भी ग्रिड सिस्टम को यूज करा है। और ग्रिड सिस्टम नेविगेशन में कैसे यूज कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50-50 में दो आ गए आपके मेगा मेन्यू। तो ये है आपका आईपैड प्रो की स्क्रीन। अगर मैं इसे मोबाइल पे लेके चलूं तो मैं यहां इसे करता हूं छोटा, देखिए मैं इसको कर देता हूं यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे। एंड अगर मैं यहाँ पे करूं क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा जैसा अभी हमें दिख भी रहा था आईपैड प्रो पे। एंड अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो देखिए आपका कुछ इस तरीके से। एंड मेगा मेन्यू अगर आप देखेंगे तो एक के नीचे एक। ओके,
तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से मैंने इस चीज को बनाया। बहुत मिनिमम सीएसएस में इसको कवर करेंगे हम, सीएसएस ना के बराबर होने वाली है, क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 इसके अंदर यूज करेंगे और सारी मैक्सिमम चीजें तो हमें बूटस्ट्रैप खुद देता ही है। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने इसके अंदर बनाई है, ये आपने देख ली कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, आपका मल्टी लेवल हो गया, आपका ड्रॉप डाउन एंड आपका मेगा मेन्यू भी इसके अंदर ही मैंने इसके अंदर कवर कर रखा है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है गाइज, आप में से जितने भी नए यूजर है ना, अगर आपने बूटस्ट्रैप 5 नहीं सीखा है तो आपको बूटस्ट्रैप 5 सीखना चाहिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बेसिक टू एडवांस कवर कर रखा है, बूटस्ट्रैप 5 ट्यूटोरियल इन हिंदी। इसी के साथ में मैंने प्रोजेक्ट भी दिए हैं आपको, यहाँ पे 20+ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बूटस्ट्रैप ही हैं सारे के सारे। इसके साथ में अभी हमारी जो लेटेस्ट सीरीज चल रही है वो है आपकी पोर्टफोलियो की। अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो वो देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की भी सीरीज कंटिन्यू है। एंड अगर आपको फ्री डोमेन एंड फ्री होस्टिंग से रिलेटेड चीजें चाहिए तो टिप्स एंड ट्रिक की यहाँ पे लिस्ट में आपको देख सकते हैं। और भी बहुत सारी यहाँ पे प्लेलिस्ट है, सबको आप चेकआउट मार सकते हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ऑल पे। एंड उसके बाद गाइस कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। फॉलो करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को यहाँ पे, अगर आपको मैं दिखाऊं इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस मेगा मेन्यू ड्रॉप डाउन के बारे में कि किस तरीके से इसको सेटअप करना है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे ये सर्वर सेट हुआ है, जो कि हम सर्वर यूज कर, लाइव सर्वर एक्सटेंशन क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमें बार बार रिफ्रेश करने की ब्राउजर पे नीड नहीं पड़ती इससे। ठीक है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जितनी भी चीज मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा ना आज, ये सब कुछ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर समझा दूं। तो ये आपको एक मेन फोल्डर लेना है, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। उसके बाद 2 फाइल का ही नीड है। मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव के लिए मैंने कोई अलग से फाइल नहीं लिखी है, इसी के अंदर एक छोटा सा कोड है जैसे, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना आपको। तो यहाँ पे index.html, style.css, ये 2 फाइल होने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे index.html जो है ना, index.html पे सबसे पहले आपका HTML हेड के सेक्शन में आ जाएंगे आप। यहाँ पे मेटा टैग जो कि रिस्पॉन्सिव व्यू पोर्ट करने के लिए है। उसके बाद टाइटल दे रखा है मैंने। एंड फिर बात करें यहाँ पे मेन जो चीज हम यूज कर रहे हैं इसमें, तो वो है बूटस्ट्रैप 5 का सीडे लिंक, जो कि यहाँ पे मैंने लगा रखा है। एंड इसी के साथ में मैंने फॉन्ट ऑसम का लिंक भी लगा रखा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे दोनों के दोनों मैंने हेड सेक्शन के अंदर कॉल करवाए हैं। इसके बाद है हमारी कस्टम सीएसएस, जो कि style.css होने वाली है, जो कि कॉल करवाई है मैंने। अब ये लिंक्स कहां से मिलते हैं मैं अभी बताता हूं आपको ब्राउजर पर चल के। और नीचे आएंगे यहाँ पे बॉटम में, तो बॉटम में हमारे पास में यहाँ पे proper.js एंड bootstrap.js भी मैंने यहाँ पे कॉल करवा रखी है। इनके बिना आपका ये नेविगेशन नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट इंक्लूड कराना मैंडेटरी है। ओके, अब बात करते हैं ये लिंक्स आपको कैसे मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आपको सर्च करना है यहाँ पे बूटस्ट्रैप, आपको ये पहले नंबर का लिंक मिलेगा, इसको कर लेंगे आप ओपन। ये वेबसाइट कुछ इस तरह के आपको मिलेगी। इसके बाद आपको करना है क्लिक डॉक्स पे। ठीक है, डॉक्स पे क्लिक करने के बाद ये ड्रॉप डाउन में आपका सिलेक्ट होना चाहिए 5.1। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, ये CSS यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये लिंक जो है ना, ये है आपका CSS का लिंक। ओके, इसके बाद बात करें यहाँ पे है JS का लिंक। तो JS में भी आपके पास में 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक है आपका बंडल से रिलेटेड, इट मींस कि आपका proper.js एंड bootstrap.js ना एक में ही इंक्लूडेड है। तो वो आप ये बंडल वाली CSS को, इट मींस की JS को यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं मेरी तरह सेपरेट यूज करना, तो वो भी आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन है, जो कि मैंने यूज करे अभी अपनी फाइल में। ठीक है, ये सारे लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फॉन्ट ऑसम की। तो फॉन्ट ऑसम के लिए आपको लिखना है सबसे पहले फॉन्ट ऑसम सीडन लिंक। फिर ये वेबसाइट आपको मिलेगी। इस वेबसाइट में ड्रॉप डाउन में आपको सिलेक्ट करना है 5.15 वर्जन, जो कि हम यूज करने वाले हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे यूज करेंगे all.min.css। ठीक है, यहां से इसको मैंने कॉपी करा हुआ है और यहाँ पे हेड सेक्शन में कॉल करवा रखा है। ठीक है, ये 2 मैं अगर आपको एक बार और दिखा दूं तो देखिए, दिख रहे हैं। अब इसके बाद इनके आइकन्स कैसे मिलेंगे फॉन्ट ऑसम के लिए, तो उसके लिए देखिए आपको क्या लिखना है, ऑन गूगल सर्च करना है फॉन्ट ऑसम आइकन्स। आइकन्स सर्च करने के बाद में आपके सामने ये वेबसाइट आ रही है, इस पे करेंगे आप क्लिक। क्लिक करने के बाद में आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके, वेबसाइट ओपन होने के बाद में ये ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इसमें आप सिलेक्ट करेंगे 5.15, जो कि हमारा वर्जन होने वाला है, जिसके अंदर हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे करा, यहाँ पे ये आपका रिफ्रेश हुआ। रिफ्रेश होने के बाद में ये वेबसाइट यहाँ पे आपके सामने ओपन हो चुकी है। ओके, तो यहां से हम आइकन्स यूज करने वाले हैं। इसमें जो आइकन्स यूज होंगे वो अभी हम ले लेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे अब आपको करना क्या है, कैसे करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लूंगा आपका हेडर, जिसका नाम होगा आपका मेन्यू। रैपर कर लेंगे हम, ये हमारी पेरेंट क्लास होगी, इससे ही मॉडिफिकेशन करेंगे हम पूरे के पूरे नेविगेशन को। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, यहां पे आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद बूटस्ट्रैप पे चलेंगे। बूटस्ट्रैप पे आने के बाद आपको लिखना है नैप बार। ओके, नैप बार पे क्लिक करने के बाद में देखिए किस तरीके से मॉडिफिकेशन होती है, ये समझिएगा। ये ऑलरेडी मैंने वहां पे बूटस्ट्रैप की सीरीज में पढ़ा रखा है, बट यहां पे डिटेल में कवर करेंगे इसको। यहां पे करूंगा मैं कॉपी करने के बाद यहां कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में मैं अगर सेव करूं और सेव करके आपको आउटपुट दिखाऊं कि कैसा दिख रहा है ये
अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए ये ड्रॉप डाउन आपके सामने है और चीजें आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है, बट अभी इसको और मॉडिफिकेशन करना है। देखिए कैसे होगा तो समझिए। सबसे पहले मैं यहां से करूंगा इसको रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है। इसको रिमूव करने के बाद में मैं यहां पे लिख लूंगा आपका मेगा मेन्यू। ये चीज मैंने यहां पे लिख दी। ये चीज लिखने के बाद में अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो देखिए ये बटन हो गया आपका, ठीक है। सबसे पहले आपका एंकर टैग, इट मींस लोगो, एंड इसके बाद में हमें चाहिए यहाँ पे स्टीम वाला आइकन, जो कि हमारा आइकन कहां दिखता है। अगर मैं इस चीज को करूं यहां से रिस्पॉन्सिव दिखाऊं आपको तो देखिए अभी आपका यहाँ पे आइकन शो नहीं कर रहा है। ओके, ये आइकन कैसे मिलेगा तो यहां चलेंगे वापस, एंड यहां पे आने के बाद में आपका स्टीम, ठीक है, इस आइकन को हमें लेना है। तो यहां पे इसको मैंने करा सर्च करने के बाद ये आइकन है, यहां से मैं कर लूंगा इसको कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद में अब मैं यहां पे लूंगा आपका इट मीन्स की पेस्ट करने के बाद में मैं जो यहाँ पे स्पैन पे क्लास है इसको करूंगा कॉपी, एंड स्पैन को कर दूंगा कमेंट। ओके, ये देखिए इतनी चीज करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आपके सामने देखिए नेविगेशन का आइकन आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज भी हमने अभी कर ली है, इसको करेंगे मॉडिफिकेशन, ठीक है। पहले अभी यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन को रेडी करते हैं, एंड इसके बाद यहाँ पे हो गई ये चीज। इसके बाद में अब क्या करना है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप। देखिए कैसे, यहाँ पे जितनी भी चीजें हमें नेविगेशन में दे रहे हैं यहाँ पे सेम वैसा ही छोड़ देना है आपको। इसके बाद यहाँ पे है आपका लिंक। ओके, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल रहा है, इस लिंक को मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपका मल्टी लेवल, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, पहले आपका जो सिंगल ड्रॉप डाउन है ना, इट मींस की नेविगेशन है ना, वो पहले कवर करेंगे, देन उसके बाद में मल्टी लेवल, देन उसके बाद में आपका मेगा मेन्यू, ठीक है। इस तरीके से चलेंगे इसके अंदर, तो जिसकी वजह से हमें दिक्कत नहीं होने वाली। एंड इसके बाद में मैं क्या करूंगा कॉपी, यहां कर दूंगा पेस्ट करने के बाद में अब हो जाएगा आपका ये लिंक। ओके, ये देखिए लिंक हो गया आपका मल्टी, इट मींस की मल्टी लेवल लिंक के बाद में अब क्या करना है आपको, यहां पे ये ड्रॉप डाउन है यहाँ पे। अब ये ड्रॉप डाउन में हमारे पास में क्या क्या है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए मेगा मेन्यू। तो ये जो ड्रॉप डाउन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपका मेगा, ठीक है, मेगा मेन्यू। इस मेगा मेन्यू को लिखने के बाद में कुछ चीजें यहाँ पे मॉडिफिकेशन होंगी ये ड्रॉप डाउन के साथ में। तो मैं सबसे पहले ड्रॉप डाउन मेगा ले लूंगा, ठीक है। ये देखिए ये चीज रखी मैंने, और पोजीशन क्या करेंगे हम स्टैटिक कर देंगे, ये देखिए, और पोजीशन स्टैटिक कर दी। ये कहां पे काम आएगी अभी देखेंगे इस चीजों को। ये दो चीज हमने यहाँ पे रख ली। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे है हमारा एंकर पे हमारे यहाँ पे टॉगल है, यहाँ पे आईडी दे रखी है, एंड देन इसके बाद में हमारे यहाँ ड्रॉप डाउन, ठीक है, एंड यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज और एक्स्ट्रा लगेगी। अब वो क्या लगेगी एक्स्ट्रा, देखिए ये एक्स्ट्रा कहां से लग रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे डेटा बीएस करके हमारे को एक टारगेट मिलता है, जो कि बूटस्ट्रैप खुद देता है हमें क्लोज करवाने के लिए, कि अगर आउटसाइड में कहीं क्लिक हो ना तो ये आपका क्लोज हो जाए आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज रखी हमने। तो यहाँ पे रखने के बाद ये मैंने एट्रीब्यूट यहाँ पे पास कर दिया। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, इसको करूं कॉपी, एंड यहाँ चलूं मैं आपकी बूटस्ट्रैप की साइड पे, एंड यहाँ पे सर्च कर दूं मैं आपका। तो सर्च करने के बाद देखिए बॉटम में चलेंगे हम। ओके, ये देखिए बॉटम में आपका दिखाता हूं मैं आपको, बॉटम में कहां पे ये चीजें मेंशन कर रखी हैं, बूटस्ट्रैप ने खुद मेंशन कर रखी हैं सारी की सारी चीजें। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा कि यहाँ पे अगर आप ये डेटा बीएस ऑटो क्लोज को लेते हैं और उसमें फॉल्स एंड ट्रू की वैल्यू पास करते हैं, तो उसके बाद में आप चीजें चला सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये चीजें रखी हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे रखने के बाद में मैंने क्या करा है, आपका आउटसाइड रखा है मैंने, इट मींस की क्लिक करने के बाद में चीजें नहीं चलनी चाहिए। इस तरीके से मैं कुछ यहाँ पे बना रहा हूँ। एंड इसके साथ में एक चीज और करूंगा मैं, जो इसका ड्रॉप डाउन है ना, इस वाले में तो मैं यहाँ पे शैडो पास कर दूंगा, और यही चीज अभी ऊपर वाले के लिए भी करेंगे। बट इससे पहले क्या है कि आपका यहाँ पे नेविगेशन है नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट यहाँ पे डिसेबल होने वाला है। ये डिसेबल को ऐसे ही रहने देंगे। अब बात करते हैं इसके बाद में फॉर्म, जो इनपुट हमें मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, एमएस ऑटो कर देंगे, इट मींस कि आपका मार्जिन लेफ्ट से ऑटो, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बटन है, तो बटन आपका इनपुट एंड यहाँ पे दोनों चीज आपको मिलती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको कर लूंगा कट, एंड इसके अंदर एक डिव ले लेंगे। इस डिव में क्या होगा, आपका इनपुट ग्रुप करेंगे हम, ठीक है। ये सब पढ़ा रखा है मैंने। एंड इसके बाद में यहाँ पे इसको कर दूंगा मैं पेस्ट करने के बाद में आपका फॉर्म कंट्रोल राइट से अगर आपको मार्जिन चाहिए ना, तो आपको ME2 लेना होगा। एंड इसके साथ में एक चीज और कर देंगे हम, हमें चाहिए बॉर्डर 0, तो यहाँ पे हम बॉर्डर 0 लिख देंगे। ओके, इतनी चीज लिखने के बाद में यहाँ पे जो भी चीजें हैं इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये आपका यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि अभी उसको स्टैटिक वाले को, जो मैंने स्टैटिक लिखा है ना, जो कि बूटस्ट्रैप हमें क्लास देता है, वो भी अभी हमें फिक्स करनी ही है। ओके, कैसे करनी है वो देखेंगे अभी। अब इसके बाद में जैसे मैंने आपको दिखाया था, देखिए अगर मैं आपको एक बार और दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ पे कभी कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब करना क्या होगा और कैसे बनेगा, तो देखिए सबसे पहले अभी हमें करेंगे क्या, अब हम करेंगे मल्टी लेवल के लिए। तो मल्टी लेवल में हम क्या करेंगे,
ये है आपका एंकर। ओके, इस एंकर के जस्ट नीचे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे आपका यूएल। ओके, अब इस यूएल में क्या क्या चीजें आएंगी, एक देखिए, समझिए बातों को। यहाँ पे आपका क्लास में आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, जो कि बूटस्ट्रैप हमें खुद देता है, एंड शैडो नाम की क्लास भी आपका बूटस्ट्रैप हमें खुद ही देता है। ठीक है, अलग से कुछ नहीं लिख रहे अभी हम। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहां पे लेंगे एक एलआई, एक एंकर टैग के बाद में एक क्लास हो जाएगी आपकी। यहां पे क्लास का नाम क्या होगा, यहां पे ड्रॉप डाउन, ये देखिए ड्रॉप डाउन आइटम। इसके बाद होगा आपका एचआरईएफ में आप क्या कर देंगे, हैश कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर आपका लिख दूंगा गैलरी। मैंने अभी आपका एक लिया है इसके अंदर। ओके, ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे एक लिया है। इतनी चीज को करूंगा कॉपी, यहां कर दूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में सेकंड वाले में लिख दूंगा मैं यहाँ पे आपका ब्लॉग। ओके, ये चीज हो गया आपका सेकंड वाले के लिए। इसके बाद में मैं एक बार और पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे यूएल को। अब यूएल को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में ना आपकी यहाँ पे क्लास नहीं आएगी ये वाली। ओके, अब आपकी क्लास आएगी आपकी ड्रॉप स्टार्ट करके। ठीक है, ये क्लास किसकी है आपकी, ये क्लास होगी आपकी, यहां से इसको करूंगा कट एंड यहां कर दूंगा पेस्ट। ये है आपकी एलआई के ऊपर। ओके, अब इसके बाद में थोड़ा सा इसको मैनेज करेंगे कोड को, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कोड होने वाला है तो इसको पहले से मेंटेन करके चलना होगा हमें। एंड जो हमने यहाँ पे क्लास ली थी ना आइटम वाली, ये चीज हम रख लेंगे। ओके, इसी को रख लेंगे आगे, अभी कंटिन्यू करेंगे इसके साथ में। अब यहाँ पे होगा क्या, ड्रॉप डाउन टॉगल। ओके, ये क्लास हमें मिली, एंड इसके साथ में हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है, इसके साथ में एक एट्रीब्यूट मिलता है हमें BS करके, जो बूटस्ट्रैप 5 का है आपका BS। एंड BS में आपको क्या करना है, यहाँ पे टॉगल ही बताना होगा। ओके, ड्रॉप डाउन लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओके, ये किसके लिए बना हमारा, ये बनेगा हमारा सब के लिए, इट मीन सब मेन्यू के लिए। ये देखिए सब मेन्यू मैंने यहाँ पे लिया, एंकर क्लास में हमने क्या लिया आपका यहाँ पे ड्रॉप डाउन आइटम, टॉगल के बाद में यहाँ पे ये एट्रीब्यूट आपको पास करना है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं आपको बार बार समझाते हुए चल रहा हूं। href हैश एंड यहाँ पे टेक्स्ट। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे यूएल ले लेंगे। ओके, यूएल लेने के बाद आपने यूएल की क्लास हमें बाय डिफॉल्ट मिल गई, इसके साथ में भी शैडो लगा देंगे हम, इसकी क्लास को लगा दिया। इसके बाद में अब क्या करना है, एलआई लिया, ए लिया, क्लास होगी हमारी, और क्लास में हमारे पास में कौन सी क्लास है, ड्रॉप डाउन आइटम करके, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, ध्यान रखिएगा। href में हैश ही रख देंगे, क्योंकि सबके लिए अभी हमारे पास में कोई लिंक नहीं है और ना हम लगा भी रहे हैं। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे थर्ड लेवल। ओके, थर्ड लेवल का 1, ये चीज ले ली मैंने। इसके बाद में मैं इसको करूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट, ये देखिए पेस्ट कर दिया, एंड मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर दूंगा जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो। ठीक है, 4 एंड 5, ये चीज हमने कर ली। अब इसके बाद में ये तो हो गया हमारा किसके लिए, सब मेन्यू के लिए। ओके, अब इसके बाद में क्या करना है आपको, ये चीज तो हमने बना ली। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, लेंगे नेक्स्ट एलआई लेने के बाद में यहाँ पे होगा आपका क्लास, इस क्लास में आप क्या करेंगे, ड्रॉप एंड। ठीक है, ड्रॉप एंड मतलब मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी की सारी चीजें जो मैं यहाँ लिख रहा हूं ना, क्यों लिख रहा हूं। इसके बाद ये एंकर को ही हम यहां से कर लेंगे कॉपी, जो अभी हमने ऊपर लिखा, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होने वाली है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे राइट। ठीक है, सब मेन्यू राइट, ऊपर वाला आपका सब मेन्यू लेफ्ट कर देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा रहे कि लेफ्ट में कौन सा खुलेगा और राइट में कौन सा खुलेगा। ओके, अब ये यहाँ पे ये चीज लिख ली, यहाँ पे भी सेम टॉगल के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपका ड्रॉप डाउन। ठीक है, और यहाँ पे अब एक चीज और आपको एड ऑन करनी पड़ेगी, वो है आपका डेटा BS ऑटो। ठीक है, क्लोज वाला जो मैंने वहां पे बताया था ना अभी आपको फंक्शन, वो तो फंक्शन के अंदर आप क्या लिख देंगे, आउटसाइड लिख देंगे, दैट्स इट। इतनी चीज लिख दी हमने। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको भी क्रिएट करना है किसकी तरह, ऊपर वाले की तरह यूएल। तो मैं यहां से कर लूंगा इसको कॉपी, यहां कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद समझिए कि 3 लेवल तो आपके सेम रहेंगे। ठीक है, इट मीन्स कि 3 तक हमने कुछ भी नहीं हमने चेंज करना है हमें। इसके बाद क्या चेंज करना है, इसके बाद देखिए अगर मैं इसको लेता हूं, करता हूं कॉपी करने के बाद में इसके आगे यहां पेस्ट कर देता हूं इस एलआई के। ठीक है, ये देखिए कैसे एक ड्रॉप डाउन को बनाते हैं वो समझिए इसको। यहां पे इसको लिया मैंने। ओके, एंड यहां पे इसका जो टेक्स्ट है इसको कर दिया मैंने चेंज, यहां लिख देता हूं लेट्स गो डीपर। ओके, ये देखिए ये चीज हो गई, ये चीज मैंने यहां पे मेंशन कर दिया किसके ऊपर, एंकर के ऊपर। ध्यान रखिएगा मैंने कैसे करा इसको, एंकर के ऊपर। और यहां पे हमारे पास में क्या क्या मिलता है एंकर पे, href हैश ड्रॉप डाउन आइटम के बाद में यहां पे ड्रॉप डाउन टॉगल करके भी होगा जिस पे हम क्लिक करवाएंगे, एंड इसके साथ में आपको एट्रीब्यूट भी पास करना होगा ये टॉगल वाला। तो यहां पे मैं इसको कॉपी करके
यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सब कुछ कॉपी कॉपी है, बस उसको बनाने का तरीका अलग है, ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे आपका डेटा आउटसाइड वाला इसको करूंगा मैं कॉपी, यहाँ कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने आउटसाइड वाला नहीं रखा था तो यहाँ पे भी कर देंगे इस चीज के लिए। तो देखिए लेफ्ट के लिए भी हो गया, राइट के लिए भी हमने कर दिया, राइट के अंदर भी हमारे पास में और जो ड्रॉप डाउन डीपर जा रहे हैं ना हम, उसके लिए भी हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये एंकर हुआ हमारा। इस एंकर के बाद में अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको यूएल चाहिए, तो यूएल इसी वाली यूएल का हम यूज कर लेंगे। यहां करूंगा मैं कॉपी, यहां कर दूंगा पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में अब यहां पे आपको क्या करना होगा, देखिए ड्रॉप डाउन एंड सब मेन्यू। ठीक है, ये हमने क्लास ले ली एक, एंड एक क्लास हमारे पास में थी शैडो वाली, हमें मिलती ही है। एंड यहाँ पे जितने भी लेवल्स हमारे पास में अवेलेबल है ना, तो ये तो हो गया हमारा लेट्स गो डीपर वाले के अंदर, इट मींस की लेवल टू लेवल। एंड जो 5th नंबर का है हमारे पास में ये, ठीक है, इसके अंदर भी हम चलेंगे अब और डीप चलेंगे। ये मल्टी लेवल के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कर लेता हूं बाकियों से, एंड यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कुछ इस तरीके से। ठीक है, पहला, इट मींस की पहला केस हो गया। इसके बाद में क्या करते हैं, इसी के अंदर आपको टॉगल भी चाहिए, तो मैं करूंगा कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। एंड इसके साथ हमें चाहिए ड्रॉप डाउन एंड आउटसाइड वाला, यहां कर देंगे पेस्ट। ओके, ये चीज हमने यहां पे कर दी। अब ये किसके लिए करी, ये करी हमने किसके लिए, इस वाले के लिए, 5th नंबर वाले के लिए। तो यहाँ पे अब क्या टेक्स्ट आएगा, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है अब हमें। ये टेक्स्ट हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है, थोड़े जो बड़े बड़े टेक्स्ट हैं वो मैंने नहीं लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहेंगे ये सारे के सारे टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाले टेक्स्ट को ले लेता हूँ, दैट्स इट, बस इतना ही चाहिए हमें। ओके, तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी एंड यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, एंड पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया आपका। ओके, एंड टेक्स्ट के साथ में अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या, यहाँ पे चाहिए यूएल। ओके, तो यूएल के लिए भी हमारे पास में यहाँ पे ऊपर चलेंगे, जैसे हमने अभी कॉपी करा था वही कर लेंगे, यहाँ से लेंगे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद में यहाँ कर देंगे पेस्ट। ठीक है, देखिए पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा स्पेस कम करेंगे इनका, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद में अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ड्रॉप मेन्यू, ठीक है, फर्स्ट, एंड यहाँ पे ये टॉगल होगा। ठीक है, टॉगल तो ऊपर वाले में दे ही दिया हमने, यहाँ मेन्यू कर देते हैं। ठीक है, इट मींस की मेन्यू दिखाना है हमें यहाँ पे, एंड लेवल तो हमने यहाँ पे सेट कर ही रखा है। ओके, तो ये चीजें हो गई हमारे यहाँ पे। एंड लास्ट में हमारे पास में ये 5 वाला तो है ही बचा हुआ। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, एंड इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट, तो ये चीज हो गई आपकी किसकी, लिंक वाले की। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए ये है आपका ड्रॉप डाउन। ओके, आप समझ रहे हैं किस तरीके से चीजें मैंने बनाई हैं, किस तरीके से चीजें रखी हैं। तो ये आपका ड्रॉप डाउन एक हो गया। ये ड्रॉप डाउन आपका किसके लिए, ये मेगा वाले के लिए। अभी बनाएंगे इसके लिए, इसको मैं चेंज ही कर दूंगा पूरा, ये नहीं रहेगा यहाँ पे। एंड इसके बाद ये वाला है आपका जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, टेक्स्ट चेंज हो सकता है गाइस, ध्यान रखिएगा, बट चीजें नहीं चेंज होंगी। इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं एंड सेव करने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिए अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट यहाँ पे कोई भी चीज नहीं दिख रही है। कैसे ही दिखेंगी, कैसे बनेंगी, ये सब देखेंगे अभी। थोड़ा सा सीएसएस मेंटेन करनी पड़ेगी इसके लिए, सीएसएस मेंटेन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसके लिए लगेगी सीएसएस। तो देखते हैं सीएसएस करने से पहले अभी क्या क्या हमें यहाँ पे नीड है। तो यहाँ पे अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हमने लगा दिया आपका किसका, मेगा मेन्यू से रिलेटेड। ठीक है, मेगा मेन्यू पे स्टैटिक लगाया जिसकी वजह से उसका मेन्यू वहां पे जा रहा है आपका क्लिक करने के बाद में, बट ये नहीं जाएगा अभी, जब मैं इसे मॉडिफिकेशन कर दूंगा तब। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद में, यहां से अब ये चीज, ये पूरा का पूरा जो यूएल है ना, ये पूरा यूएल बदलना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब ये यूएल किस तरीके से बदलेगा तो समझिए। सबसे पहले मैं यहां से ये पूरा यूएल हटा दूंगा, ये नहीं चाहिए हमें अभी। ठीक है, अब यहां से कैसे हमें चाहिए चीजें, तो देखिए क्लास लेंगे। ठीक है, इस क्लास में क्या होगा, क्लास मेन्यू फर्स्ट एंड यहाँ पे शैडो। देखिए अभी मैंने वही चीज आपकी यूएल पे ली, बट मैं यहाँ पे डिव पे ले रहा हूं। ओके, इसके बाद में अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्लास लूंगा, क्लास पे क्या करेंगे, मेगा कंटेंट करके क्लास ले तो लेंगे, बट नीड पड़ेगी तभी इसके मॉडिफिकेशन करेंगे हम। दोनों तरफ से स्पेस के लिए मैंने एमडी के ऊपर रखा है इसको 4, एंड इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास लूंगा कंटेनर, कंटेनर के बाद में यहाँ पे ले लेंगे हम कंटेनर फ्लूइड करके। ठीक है, ये सब पढ़ा रखा है मैंने डिटेल में। ओके, एंड इसके बाद है आपका क्लास रो ले लेंगे, बूटस्ट्रैप की क्लास। अब क्या करना है, यहां से अब हमें करना है डिवाइड। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे लूंगा क्लास कॉल LG3, ओके, कॉल SM6, ओके, PX4 टॉप से, ओके, एंड यहाँ पे एक्सेल के ऊपर ना थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें दोनों तरफ से, एंड बाकी पे थोड़ा सा कम, तो यहाँ पे हमने ये चीज ले ली। ये सारी रिस्पॉन्सिव क्लासेस मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, ध्यान रखिएगा गाइस।
इसके बाद है आपका H5 लेंगे, यहाँ पे मैं लिख लूंगा आपका सर्विसेज। ये देखिए ये चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। इसके बाद में आप क्या करना है, आपको एक डिव लेना है, क्लास लेना है। हमारे पास में लिस्ट ग्रुप करके मिलता है हमें बूटस्ट्रैप के अंदर, वही चीज हम यहाँ पे कॉल करवा लेंगे। जो कि लिस्ट दिख रही थी ना हमें, वो इसी के वजह से दिख रही थी वहां पे। तो लिस्ट ग्रुप आइटम कर लेंगे, ये चीज हो गई। हमें यहाँ पे जो दिखाना है कंटेंट वो ऑलरेडी हमारे पास में नोटपैड पे अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, यहां से कर लेंगे कॉपी। ठीक है, ये देखिए इतनी चीज को मैं करूंगा कॉपी एंड यहां कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद समझिए यहां पे क्या करा, टेक्स्ट पे मत जाइएगा, टेक्स्ट जो आपको रखना है वो रख सकते हैं। इसके बाद है लिस्ट ग्रुप आइटम, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है कॉपी, करना है पेस्ट, अगेन पेस्ट एंड अगेन। ओके, ये है आपका किसका, मेगा मेन्यू। इतनी ही चीज में आपका पूरा का पूरा मेगा मेन्यू डन हो गया। कैसे, एलजी के ऊपर हमने 3 रखा है, एसएम पे 50-50 की स्क्रीन एंड जो कि स्पेस हमें चाहिए था वो हमने यहाँ पे रखे हुए। तो ये है आपका मेगा मेन्यू का कंटेंट। अब यहाँ पे अगर मैं सेव करूं इस चीज को, यहाँ पे आने के बाद आपको दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी भी आपका भी पूरा नहीं दिख रहा है ये। ठीक है, अब ये पूरा क्यों नहीं दिख रहा, एक बार देखेंगे। ये पूरा का पूरा हमने HTML बना लिया। HTML के बाद में अब नीचे जो नीचे के भी तो मैंने सेक्शन दिखाए थे आपको, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, यहां पे मैं एक सेक्शन लूंगा, क्लास लूंगा, यहां पे मैं थोड़ा सा स्पेस के लिए मैं ये चीज ले लूंगा, ध्यान रखिएगा, और सेक्शन को एम्प्टी ही छोड़ दूंगा। और मेरे पास में आप फुटर में जो कोड है ना वो ऑलरेडी नोटपैड पे है जस्ट शो करने के लिए, तो ये ले लेंगे। ठीक है, कर देंगे पेस्ट, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इस चीजों को रखा हुआ है मैंने। एंड यहाँ पे क्लास में बीजी डार्क, थोड़ा डार्क दिखाने के लिए, P4 पैडिंग चारों तरफ से, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट सेंटर। उसके बाद P के ऊपर क्लास लिए P पैडिंग, इट मींस जो पैडिंग होती है वो 0, कॉपीराइट, एंकर टैग के ऊपर आपका कॉपीराइट का सिंबल, कोड फॉर एजुकेशन, ऑल राइट रिजर्व। ठीक है, इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं, यहां चलूं तो यहां पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब करते हैं मॉडिफिकेशन इन चीजों को कैसे। देखिए सबसे पहले ऊपर चलते हैं, अभी हमने बनाया है, अब देखते हैं कैसे कैसे। ये हमारे पास में क्लास हमारी मेन वाली होने वाली है जिससे हम मॉडिफिकेशन करेंगे। यहां चलेंगे जब हम, तो यहां पे मैंने सबसे पहले आपका रोबोटो फॉन्ट फैमिली को कॉल करवा रखा है, इंपोर्ट करवा रखा है बेसिकली। एंड इसके बाद हमने रूट में डिफाइन कर रखे हैं आपके बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट कलर। बीजी कलर मतलब आपका बैकग्राउंड होता है, टेक्स्ट कलर मतलब आपका टेक्स्ट से रिलेटेड कलर। ये 2 डिफरेंट कलर इसलिए रखता हूं मैं, जब आपका मन करे आप बैकग्राउंड के अंदर चेंज कर लीजिए, टेक्स्ट का कलर करना है तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर लीजिए। अगर आप एक ही रखेंगे वेरिएबल तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे मैंने बीजी प्राइमरी करके बीजी सेकेंडरी करके 2 कलर लिए बीजी के लिए। टेक्स्ट के लिए लिया है आपका टेक्स्ट वाइट, प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड। ओके, बॉडी में आने के बाद मैंने बैकग्राउंड के अंदर सेकेंडरी बीजी को कॉल करवा रखा है। वैर को देखिए किस तरीके से कॉल करवाते हैं हम, वैर पैराथेंथिस वेरिएबल का नेम। एंड फॉन्ट फैमिली के अंदर हमारे पास में रोबोटो है, तो जो हमने यहाँ पे फॉन्ट यूज करा है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी चीजें रख लेते हैं और करते हैं यहाँ पे सेटिंग। तो सबसे पहले आपका जो सेक्शन मैंने लिया है ना नीचे जो, उसको क्या करना है, आपको हाइट लेनी है आपकी 100 VH की। इतनी चीज करते ही आप करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका 100 VH हो गया ये। इसके बाद वापस चलेंगे यहाँ पे एडिटर पे, थोड़ा सा अगर मैं बड़ा कर लूं तो आपको और बेहतर दिखेगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, इतनी चीज करी। अब इसके बाद में बटन हमें मिलता है, इस बटन पे आपका क्या होता है, फोकस होता है बाय डिफॉल्ट। मैं कॉमा लगाऊंगा यहाँ पे, ग्रुपिंग करूंगा बेसिकली, एंड नैप बार होता है हमारे पास में। ये क्लास कहां पे अभी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, आपका आउटलाइन 0 कर लेंगे। ओके, ये चीज हो गई आपकी आउटलाइन 0। बॉक्स शैडो होगी आपकी यहाँ पे नन। ठीक है, अब ये क्लास कहां पे है, मैंने इसको यहाँ पे कैसे यूज कर लिया डायरेक्ट। ओके, ये क्लास आपकी मिलती है इस बटन पे, जो कि मैंने आपको दिखाया था, टॉगल से रिलेटेड मोबाइल के अंदर होती है, आईपैड के अंदर होती है। टॉगल की क्लास होती है आपकी जो आईपैड एंड मोबाइल के लिए यूज करते हैं हम, जो कि हमने यहाँ पे आपका फॉन्ट ऑसम लगाया था आइकन, उसी चीज को हमने फोकस पे हटाने के लिए लगाया यहाँ पे कि आपका आउटलाइन ना आए। ठीक है, ये चीज कैसे पता लगेगी अब आपकी, अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव करूं, यहां आपको लेके चलूं रिस्पॉन्सिव में, देखिए जैसे ही आइकन आएगा क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे ब्लैक कलर का नहीं आ रहा है। अब ये देखिए, जैसे मैं इस कोड को कर दूंगा कमेंट एंड यहाँ करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे करूं क्लिक, इट मींस कि आपको आउटलाइन दिख रही है। तो यही चीज हटाने के लिए हमने इस चीज को रखा है, और देखिए ये वर्किंग भी है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, तो यहाँ चलेंगे अपने HTML पे। HTML पे आने के बाद में सबसे पहले हमारा ये होम हो गया, मल्टी लेवल है, बट इस मल्टी लेवल पे हमने कुछ क्लासेस पास नहीं करी है जैसे कि हमने बाकियों पे करी है। इट मींस कि ये मेगा मेन्यू वाले पे आपको दिख भी रहा होगा, तो वैसे ही हमें वहां पे भी पास करनी होंगी कुछ क्लासेस। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, एंकर टैग तो रहेगा ही आपका, एंड ये भी क्लासेस रहेंगी आपकी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं,
ऊपर चलने के बाद में अब यहाँ पे कुछ क्लासेस पास करनी होंगी। सबसे पहले आपका एलआई के ऊपर, तो एलआई के ऊपर आपको ड्रॉप डाउन पास करना होगा। बात करें एंकर टैग की, तो एंकर टैग पे आपको ड्रॉप डाउन टॉगल पास करना होगा, ठीक है। एंड इसके साथ ही में आपको यहाँ पे डेटा बीएस, ओके, बीएस टॉगल आपको रखना होगा यहाँ पे, और वो होगा आपका क्या है यहाँ पे ड्रॉप डाउन, ठीक है। ये चीज हो गया आपका, हमने ड्रॉप डाउन बता दिया। अब इसके साथ में एक चीज और थी हमारे पास में आउटसाइड वाली, तो इसको मैं करूंगा कॉपी, यहां कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। इतनी चीज को पेस्ट करने के बाद में मैं करूंगा यहाँ पे सेव। एंड सेव करने के बाद में अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट वाले पे इस वाले को हटा देते हैं, इसकी नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि अब हमने ऊपर वाले पे ही लगा दिया, तो वो अपने आप ही क्लोज कर देगा, ठीक है। एक ही लेवल पे लगानी पड़ती है चीजें। तो इतनी चीज को करूंगा सेव एंड यहाँ चलूंगा। यहाँ पे चलने के बाद देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, तो देखिए ये चीज दिख रही होगी आपको अब, ओके। इट मीन्स कि यहाँ पे आपका बन गया। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है और किस लिए ये चीज ऐसे चल रही है, तो अब आप इस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो समझिए। तो यहाँ सीएसएस में आते हैं वापस, एंड सीएसएस में आने के बाद आपको क्या करना है, मेन वाली क्लास आपको याद है जो हमने अभी कॉपी करी थी, एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको। मेन्यू, इस क्लास को लेने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बैकग्राउंड कलर लूंगा मैं, वेर लूंगा बीजी प्राइमरी कलर, ओके फर्स्ट। इसके बाद में सेकंड क्या होगा आपका पैडिंग, पैडिंग में आपके पास में 15 पिक्सल का ऑप्शन है, लेफ्ट एंड राइट 0 रहेगा। ये चीज को करूंगा मैं यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलूंगा तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का आपको लुक एंड फील दिख रहा है। अभी करेंगे इसको धीरे धीरे, ये पूरा का पूरा नेविगेशन चेंज हो जाएगा आपका। देखिए सेकंड, इसके बाद लेते हैं अगेन नैव ब्रांड लेते हैं। अब नैव ब्रांड आपको पता है क्यों लेते हैं हम, क्योंकि उसके अंदर हमारा वो जो टेक्स्ट है उसके लिए ले रहे हैं हम। फॉन्ट साइज लेंगे 40 पिक्सल का, ओके। फॉन्ट वेट होगा आपका 700 का, थोड़ा एक्स्ट्रा बोल्ड दिखाना है हमें। एंड जो कलर होने वाला है उसको ले वेर, वेर के बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे टेक्स्ट प्राइमरी कलर, ये चीज हमने ले लिया। इसके बाद में वेबकिट होगा हमारे पास में, वेबकिट में हमारे पास में टेक्स्ट स्टॉक करके हमें मिलती है चीजें, ठीक है। इसके अंदर हम वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल में हम क्या करेंगे टेक्स्ट को वाइट कर देंगे, ओके, एंड 1 पिक्सल कर देंगे, जिससे कि वो पता लग जाएगा कि स्टॉक कितना जाएगा। अगर मैं इतनी चीज को सेव करूं एंड सेव करके आपको दिखाऊं तो देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ किस तरीके से मैंने बनाया ये चीज। तो ये वेबकिट हमारी प्रॉपर्टी यूज होती है ब्राउजर टू ब्राउजर। वेबकिट आपका यूज होता है क्रोम एंड सफारी के लिए, ध्यान रखिएगा। इतनी चीज को करूंगा कॉपी, करेंगे पेस्ट, होवर, ठीक है, होवर लिया मैंने। इस होवर के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कलर लेना है, यहाँ पे क्या करेंगे आप टेक्स्ट, ओके, ये चीज हमने करी यहाँ पे सेव। चलेंगे वापस, यहाँ पे आएंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है, इट मीन्स कि आपका यहाँ पे ये होवर इफेक्ट भी बन चुका है। अब क्या करना है आपका, चलेंगे सीएसएस पे। सीएसएस पे आने के बाद में हमारी मेन वाली क्लास ये लेनी है हमें। देन इसके बाद आपको करना है नैव बार, नैव आइटम, ठीक है, ये चीज हमने ले ली। इसके बाद हम लेंगे मार्जिन 0 टॉप एंड बॉटम से, लेफ्ट एंड राइट से 10 पिक्सल का। आप समझिए हम कहां कहां पे चीजें चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी मेन वाली क्लास, ठीक है, जिसको मैंने लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया जो हमें मिलता है यूएल, मेन यूएल जो हमें बूटस्ट्रैप देता है वो। इसके बाद डायरेक्ट नैव लिंक, जो कि जितने भी लिंक्स होंगे ना उन सब पे। तो यहाँ पे क्या करा मैंने स्पेस के लिए, इतनी चीज को करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलूं तो यहाँ पे स्पेस आपको दिख भी रहा होगा, अभी और होगा स्पेस, अभी करेंगे चीजों को। अब इसके बाद में मेन वाली क्लास ही लेंगे अगेन। देन इसके बाद में आपका नैव बार, नैव यही क्लास होगी आपकी। एंड देन इसके बाद में आपकी लिंक वाली क्लास, ठीक है, नैव लिंक, जो आपके एंकर के ऊपर है ना, ये तो आइटम के ऊपर है, इट मींस कि आपका एलआई के ऊपर है, ये है आपके एंकर के ऊपर। अब क्या करना होगा आपको, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल का होगा, फॉन्ट वेट होगा आपका यहाँ पे, फॉन्ट वेट 400 का होगा आपका, ठीक है। कलर आपको यहाँ पे देना होगा व्हाइट, तो यहाँ पे हम वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे, ये देखिए वेर को प्रिंट करा लिया। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देंगे हम, करेंगे सेव, ठीक है। इतनी चीज को यहाँ चलेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको होम, मल्टी लेवल, लिंक, मेगा मेन्यू, डिसेबल, ये सब दिख रहा होगा, और यहाँ पे अभी आपका बटन छुप रहा है, करेंगे इसको चेंज, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद में अब क्या, इसके बाद में अब क्या करना है आपको, अब लेना है आपको मेन वाली क्लास। इसके बाद में जो मेन अब जो काम स्टार्ट कर रहे हैं हम वो ड्रॉप डाउन से रिलेटेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू वाली क्लास को लेंगे, ओके, करेंगे पेस्ट। एंड इसके अंदर एक आइटम वाली क्लास भी है हमारे पास में, इसको भी कर लेंगे कॉपी। इतनी चीज को लिया मैंने। इतनी चीज को लेने के बाद में मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल का होगा आपका, ठीक है, ये देखिए ये चीज ले ली हमने। अब यहाँ पे करूंगा सेव, एंड सेव करके यहाँ चलेंगे। यहाँ पे आपको स्पेस दिख भी रहा होगा। अभी धीरे धीरे हम पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको चीजें और अच्छे से दिखने लग जाएंगी, ठीक है।
तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे करेंगे इसको कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे लगाएंगे आप होवर। होवर पे आपको क्या करना है, बैकग्राउंड में कलर फिल करना है, तो वेर लेंगे, वेर में आपके पास में बीजी प्राइमरी करके है कलर, इसको ले लेंगे। एंड टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए आपका, वाइट। ये देखिए ये चीज ले ली, करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे, यहाँ पे आने के बाद होवर इफेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये होवर इफेक्ट भी आपका बन चुका है, ये दोनों पे चलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज बनी। अब इसके बाद में अब क्या, ये हो गया आपका किसके लिए, होवर इफेक्ट के लिए। अब देखिए यहाँ पे चेंजेस कैसे करने हैं आपको। अब लेना है आपको यहाँ पे ये, एंड यहाँ पे लेने के बाद में अगेन ड्रॉप डाउन मेन्यू ही लेंगे हम। तो मेगा करके मैंने एक क्लास बनाई थी आपकी मेगा, एंड देन इसके अंदर हमारे पास में मेन्यू, आइटम नहीं होगी अभी, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, विड्थ लेनी है आपको, जिसकी 100% विड्थ कर देंगे। ये कहां पे समझिए पहले, अब यहां पे चलेंगे, ठीक है। ये मेन्यू था आपका, इसके बाद ये था आपका, ठीक है। इसके बाद आते हैं मेगा मेन्यू वाले पे। मेगा मेन्यू वाले पे आने के बाद यहाँ पे मेगा कंटेंट रखा था मैंने, एंड यहाँ पे कंटेंट था, देन इसके बाद यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैंने रखी थी। यहाँ पे मैंने क्या करा, इस चीज को लिया, ड्रॉप डाउन मेगा को एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू ले लिया, इसको करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद में अब यहाँ पे चलूं तो यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखिए पूरी की पूरी मेगा मेन्यू की विड्थ आपकी कितनी हो गई, 100% हो गई। कैसे, क्योंकि हमने वहां पे क्लास से उसे मॉडिफिकेशन कर दिया, ठीक है। ये चीज भी आपकी डन, इट मीन्स कि आपके H2H चली गई ये चीज। अब इसके बाद में क्या करना है, मेन वाली क्लास हमारी वाली, एंड देन इसके बाद में ड्रॉप डाउन मेगा करके H5, ओके। ये मेगा मेन्यू से रिलेटेड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पे बॉटम में 12 पिक्सल, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद होगा आपका बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड RGBA। इस RGBA में हम क्या करेंगे, 0,0,0.125, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड इसके बाद है मार्जिन आपका 0। इतनी चीज को करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा होगा, तो देखिए अंडरलाइन आपको दिख रही है, बट अभी क्या है कि जो आपका लिस्ट के ऊपर अंडरलाइन आ रही है ना, उसकी वजह से वो चीज ओवरलैप कर रही है। अब देखिए यहाँ पे उस लिस्ट वाले को भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं इसको, डॉट लिस्ट ग्रुप को ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर आइटम नाम है, पूरा का पूरा उस क्लास का नाम है आइटम। अब यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे चलने के बाद आपके सामने ये है क्लास, वो मैं अभी इस लिस्ट ग्रुप को ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे ग्रुप आइटम को ले रहा हूँ। तो ये दोनों क्लास को लेने के बाद में अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो देखिए समझिए, फॉन्ट साइज आपका सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा 16 पिक्सल का, जो कि हमें चाहिए, थोड़ा सा बड़ा दिखाना है। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है हमें, थर्ड करके हमारे पास में वेरिएबल है, वो ले लेंगे। बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, हम करेंगे 0, ओके। एंड देन इसके बाद में बॉर्डर बस हमें चाहिए बॉटम से, तो 1 पिक्सल, सॉलिड RGBA 0,0,0.25, ये है आपका किसका, बॉर्डर से रिलेटेड, ठीक है। और पैडिंग भी थोड़ी सी चाहिए होगी हमें, टॉप एंड बॉटम से 12 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट से नहीं चाहिए तो 0। इतनी चीज को करूंगा सेव। यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको मैं दिखाऊं तो देखिए, आपको यहाँ पे अंडरलाइन भी दिख रही है बॉटम से, एंड ऊपर से भी हेडिंग आपको एक्यूरेट दिख रही है, एंड आपका LI जो कि आपका कंटेंट है वो भी आपको एक्यूरेट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इतनी चीज आपने कर ली। अब इसके बाद में अब क्या, ये चीज तो कर लिया आपने। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, मेन्यू रैपर डॉट BTN जो बटन है ना आपका, उस बटन का आपको कलर चेंज करना है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में आप क्या करेंगे, BG प्राइमरी कलर वाला है ना आपके पास में, वो। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ पे चलने के बाद देखिए दोनों के कलर सेम हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट वाले प्राइमरी वाले को ले लेंगे यहाँ पे। इतनी चीज को करूंगा सेव करने के बाद इतनी चीज को यहाँ पे आपने देखा, और होवर इफेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज और हमें करनी है, नीचे ये फुटर है ना, ये ब्लू कलर का दिख रहा है, इसके लिए भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमें। तो देखिए यहाँ पे फुटर और A लिख देंगे, ठीक है। वैसे तो नीड नहीं थी, बट हमने उसको यूज करा है, तो उसको भी थोड़ा सा अच्छा दिखाना बनता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्राइमरी, ओके, करेंगे सेव, चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपको दिख रहा है। बट अभी मैंने जो आपको दिखाया था वो ऐसा था, एंड यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये चीज आपकी दिख रही है, यहाँ पे आपका ये नेविगेशन, एंड यहाँ पे ये नेविगेशन आपका H2H जा रहा है, कैसे, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अभी देख लेते हैं उसको। उससे पहले अभी क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड चीजें लिख लेते हैं, थोड़ा सा ही लिखना है रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड, एक ही मीडिया क्वेरी बनानी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे मैक्स विड्थ लेंगे हम, विड्थ में होगा आपका 991, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, मेन्यू जो मेन वाली क्लास है हमारी, वो nav बार
ब्रांड वाला है ना हमारे पास में, जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम थोड़ा सा छोटा करना है। फॉन्ट साइज हमारे यहाँ पे हो जाएगा 30 पिक्सल का, ठीक है, ये चीज। एंड इसके साथ में आपको क्या करना है, मेन्यू, नैव, ये देखिए नैव बार, नैव एंड नैव आइटम। ये आइटम आपकी LI है, ध्यान रखिएगा। LI पे हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने ऊपर नहीं दिया था, टॉप एंड बॉटम से भी अब चाहिए एंड लेफ्ट एंड राइट से भी चाहिए स्पेस। एंड एक चीज और जो लास्ट है इसके अंदर रिस्पॉन्सिव के लिए, क्योंकि बाकी कुछ लिखने की नीड नहीं है, सब कुछ रिस्पॉन्सिव ही मिलेगा हमें क्योंकि बूटस्ट्रैप है। इसके बाद है आपका फॉर्म, जो फॉर्म में हमने रखा ना इनपुट, वो टॉप एंड बॉटम से स्पेस चाहिए बस। ये देखिए इतनी चीज कर ली। इसको करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखिए ये चीज है अभी आपकी, ये चीज आपकी यहाँ पे बन गई मेगा मेन्यू। बट अभी इसको पहले एक्यूरेट कर लेते हैं, ऊपर चलते हैं वापस, ठीक है। यहाँ पे जहां से स्टार्ट करा था ना हमने, इस चीज को थोड़ा सा एक्यूरेट करना बनता है। यहाँ पे लगा है आपका कंटेनर, ठीक है, कंटेनर फ्लूइड। इसको हटाऊंगा मैं, करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद में देखिए पहले तो आपका ये एडजस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। एडजस्ट होने के बाद में इट मींस कि यहाँ पे ये चीजें हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है कि स्पेस चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे मैं एक्स कर दूंगा। इट मींस कि आपका लेफ्ट एंड राइट से दोनों तरफ से ऑटो होने के बाद आपका मेन्यू बीच में आ जाएगा। देखिए आ गया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था सेम आपका यहाँ पे भी आपको विजिबल हो रहा होगा, देखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको समझ में आ रहा है। बट एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये जो इनपुट है ना, ये आपका बिल्कुल अटैच था अपने यहाँ पे इस बटन के साथ में। कैसे, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो यहाँ चलेंगे, यहाँ पे HTML में आएंगे। HTML में आने के बाद में नीचे चलेंगे बॉटम में, क्योंकि हमने लास्ट में ही इसको यूज करा था। ये है आपका स्पेस से रिलेटेड, इसको कर दूंगा मैं 0, हमें नहीं चाहिए। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपको विजिबल हो रहा है। इट मींस कि ये भी आपका बन चुका है। तो आपका देखिए मैं आपको एक बार और दिखा दूं, तो ये देखिए आपका ये होवर इफेक्ट जो हमने बनाया, ये ड्रॉप डाउन पहला वाला, इसके बाद राइट वाले के अंदर आपका ये और लेट्स गो डीपर, ये चीज, देन इसके बाद में ये देखिए आपके मल्टी लेवल के आपके यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बन चुके हैं, जो कि बूटस्ट्रैप हमें देता है। इसके बाद में यहाँ पे मेगा मेन्यू से रिलेटेड देखा आपने कि मेगा मेन्यू कैसे बनाया हमने, अब ये चीज भी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में इसको टेस्ट करने की बारी है, तो यहाँ पे करते हैं इसको इंस्पेक्ट, चलते हैं इसको लेके फोन पे और यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपका आईपैड पे आने के बाद कुछ इस तरीके का, अगर मैं आपको इस वाले को भी दिखाऊं एक बार, तो देखिए सेम ही है दोनों। बट यहाँ पे क्या है कि आपका ये व्हाइट कलर में है, ठीक है, ये है आपका व्हाइट कलर में। अब व्हाइट कलर में इसलिए क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट ले रखा है हमने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, हमारा वाला ब्लैक आ रहा है, तो देखिए कुछ नहीं करना हमें, बस एक क्लास पास करनी है जो कि बूटस्ट्रैप की खुद की क्लास है। देखिए कैसे पास करनी है आपको, यहाँ पे लिखना है आपको टेक्स्ट व्हाइट। इतनी चीज करने के बाद देखेंगे आप, तो देखिए आपका भी व्हाइट यहाँ पे हो चुका है, ओके। इस पे करेंगे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए मल्टी लेवल, यहाँ पे देखिए, ओके, आपको विजिबल हो रहे हैं ये सारे के सारे आपके यहाँ पे वर्किंग है, ओके। इसके बाद मेगा मेन्यू आपको दिखाऊं तो मेगा मेन्यू यहाँ पे 50-50 के 2 हैं आपके सामने, ओके। ये चीज भी आपका यहाँ पे बन गया, इट मीन्स की मेगा मेन्यू। अब ये है, इससे थोड़ा सा और स्मॉल लेके चलते हैं, मोबाइल की तरफ लेके चलते हैं। देखिए मैं मोबाइल पे आ चुका हूँ, मोबाइल पे आने के बाद कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। एंड इसके बाद में ये मल्टी लेवल, देखिए एक बार और मैं आपको दिखाऊं तो देखिए वर्किंग है, ठीक है। इसके बाद में वापस इसके बाद आते हैं नीचे मेगा मेन्यू पे, ये देखिए मेगा मेन्यू, ओके। तो ये आपका पूरा का पूरा मेगा मेन्यू, मल्टी लेवल आपके ड्रॉप डाउन, मेगा मेन्यू, ये सब हमने यहाँ पे बना लिया है गाइस। इसके बाद भी आपका इस वीडियो में कोई डाउट होता है ना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड इसका सोर्स कोड आपको मेरी वेबसाइट पे मिलेगा codeforeducation.com पे। अगर आपका कोई भी डाउट है गाइस इस वीडियो से रिलेटेड, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अदरवाइज आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड अपना वैल्यूएबल कमेंट करना है। एंड जो भी डाउट आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आपके पास में ऑप्शन है। अदरवाइज आप यहाँ पे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे पूछ सकते हैं मेरे से, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।